आदाब अर्ज़ है बेनकाब में आपका खैर मकदम है। मैं हूं रिजवान मलिक। आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के टाइगर यानी सलमान खान की, जो 5 अप्रैल 2018 को जोधपुर सीजीएम कोर्ट में 2 काले हिरणों के शिकार मामले में मुल्जिम करार दिए गए। उन्हें 5 साल कैद की सजा दी गई। 2 दिन जोधपुर सेंट्रल जेल में काटने के बाद 17 अप्रैल को जमानत पर रिहा कर दिया गया। कब और कैसे सलमान ने काले हिरणों के शिकार को अंजाम दिया, इन 20 सालों में केस किस तरह आगे बढ़ा, इस मामले में सलमान के जेल जाने से लेकर जमानत मिलने के मामले से उठाते हैं नकाब और करते हैं इसे बेनकाब। साल 1998 में राजस्थान के जोधपुर में सलमान खान पर शिकार के 3 मामलों समेत 4 केस दर्ज हुए थे। कांकड़ी गांव में शिकार खेलना सलमान और उनके साथी आर्टिस्ट को महंगा साबित हुआ था, लेकिन इस मामले में सबसे बड़ी सजा सलमान को ही भुगतनी पड़ी। असली पहलवान की पहचान अखाड़े में नहीं, जिंदगी में होए, ताकि जब जिंदगी तुम्हें पटके तो तुम फिर खड़े हो और ऐसा दांव मारो कि जिंदगी चित हो जाए। बॉलीवुड का दबंग सलमान खान। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। फिल्मी अखाड़े का सुल्तान सलमान खान। अब सात समंदर पीले, चल सात सुरों में कर दे ये टाइगर। बॉलीवुड में बुलंदियों को छूने वाला स्टार सलमान खान। तारीख 5 अप्रैल 2018। सलमान की जिंदगी में एक बार फिर ऐसा मोड़ आया कि हीरो का किरदार विलेन में तब्दील हो गया। सलमान का नया पता जोधपुर की सेंट्रल जेल का बैरक नंबर 2 हो गया। सलमान को कैदी नंबर 106 का चोला पहनना पड़ गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब सलमान खान को जेल जाना पड़ा। सलमान खान पर कई केस चल रहे हैं, इससे पहले भी वो कई बार जेल जा चुके हैं। कुछ में निचली कोर्ट, हाई कोर्ट से बरी हुए, कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट में गए जो आज भी पेंडिंग हैं। लेकिन आज हम उस केस की बात करेंगे जिसमें सलमान खान को जोधपुर की सीजीएम कोर्ट ने मुजरिम करार दिया। 5 अप्रैल 2018 को कैदी नंबर 106 के तौर पर जोधपुर की सेंट्रल जेल भेज दिया गया। सवाल उठता है, आखिर वो कौन सा केस है जिसमें सीजीएम कोर्ट ने उसे फिर जेल की हवा खिला दी। दरअसल सलमान खान को 1 और 2 अक्टूबर 1998 की रात को जोधपुर के लोड़ी थाना इलाके में कांकड़ी गांव में 2 काले हिरणों का शिकार करने का मुजरिम पाया गया। इस मामले में सलमान खान के अलावा सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे समेत 7 लोग मुल्जिम बनाए गए थे। प्रारंभिक चार्जशीट पेश की गई थी, वो उस पर वाइल्ड लाइफ की धारा 9/51 और 52 तथा आईपीसी की धारा 147, 148 और 149 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 3/25, 3/27 के अंतर्गत पेश किया गया था, परंतु अभियुक्त द्वारा रिवीजन किए जाने के पश्चात आर्म्स एक्ट की धारा अलग कर दी गई। इस मामले में 20 साल बाद 5 अप्रैल 2018 को जोधपुर की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी सीजीएम कोर्ट ने सलमान खान को मुजरिम करार देते हुए 5 साल की कैद और 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। सलमान खान को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री देव कुमार जी खत्री के द्वारा 9/51 में दोषी करार मानते हुए 5 वर्ष का कारावास तथा 10,000 रुपए जुर्माने से आरोपित किया गया है। तो इस मामले में सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और एक मुकामी मुल्जिम दुष्यंत सिंह को सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जोधपुर के काकड़ी गांव शिकार मामले में सलमान बुरे फंसे। उस रात शिकार करने तो कई साथी आर्टिस्ट गए थे, लेकिन सजा सलमान को ही मिली।
क्या हुआ था 1 और 2 अक्टूबर 1998 की दरमियानी रात को जब सलमान ने काले हिरणों पर फायर किया और किस तरह शिकार के इस मामले में मोड़ आते गए। पेश है जी मीडिया की ये खास रिपोर्ट। सुना ये पूरी धरती तू चलाता है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर अक्टूबर 1998 में जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग चल रही थी। मेरी भी सुन ले अर्ज मुझे घर बुलाता है। इसी शूटिंग के दौरान एक बार नहीं 3 बार चिंकारा के शिकार की इबारत लिखी गई, लेकिन आखिरी बार शिकारी चूक गए और असलियत से पर्दा उठ गया। जगह जोधपुर का कांकड़ी गांव। 1 और 2 अक्टूबर 1998 की आधी रात, सुनसान जंगल। अचानक जंगल में एक तेज रफ्तार जिप्सी की एंट्री होती है। जंगल में दौड़ती कार में सवार शिकारी हिरन तलाश रहे थे। और जैसे ही उन्हें काले हिरन नजर आए, बंदूकें गरज उठी। पहले धाएं धाएं की गूंज उठी और फिर जमीन पर तड़पते 2 बेगुनाह पड़े थे। उन काले हिरणों के शिकार का इल्जाम फिल्म स्टार सलमान खान पर लगा। 20 साल पहले रेगिस्तान की इस रेतीली जमीन पर जो कुछ हुआ उसका भूत आज भी इन सितारों को डराता है। सलमान की बंदूक से निकली गोली से 2 काले हिरन मौके पर ही ढेर हो गए थे। गोली की आवाज सुनते ही कांकड़ी गांव के लोग नींद से जाग गए और वो मौके वारदात की तरफ दौड़ पड़े। गांव वालों को आता देख सलमान अपनी जिप्सी में सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू को लेकर भाग निकले। मौके वारदात पर गांव वालों को 2 मरे हुए काले हिरण बरामद हुए। सुबह होते ही खबर आग की तरह फैल गई। 2 अक्टूबर 1998 को महकमा जंगलात ने 7 मुलजिमों के खिलाफ काले हिरणों के शिकार की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम, तब्बू, दुष्यंत सिंह और दिनेश गाड़े को मुलजिम बनाया जाता है। इल्जामात के मुताबिक फिल्म शूटिंग में बिजी सितारों को शिकार का तगड़ा चस्का लग चुका था। दिन भर शूटिंग करने के बाद ये सभी रात को जोधपुर के जंगलों में रोज तफरी करते थे। 26 सितंबर 1998 को जोधपुर के भवाद और 28 सितंबर को जोधपुर के घोड़ा फार्म में शिकार करने के बाद अपना तीसरा ठिकाना चुना कांकड़ी गांव का जंगल, जहां शिकार करना इन शिकारियों को महंगा पड़ गया। गांव वालों में से कुछ लोगों ने तो शिकारियों को पहचान ही लिया था। मामले का एक अहम गवाह सलमान के साथ ही था। वो था हरीश दुलानी नाम का ये शख्स, जो जोधपुर में सलमान के साथ साय की तरह चल रहा था। सलमान जहां भी जाते हरीश दुलानी ही कार को ड्राइव करता था। उस रात होटल उम्मेद भवन से कांकड़ी गांव के जंगलों में भी सलमान की जिप्सी हरीश दुलानी ही चला रहा था। यही हरीश दुलानी खुद को सलमान खान के गुनाहों का चश्मदीद गवाह भी बताता है। गवाह हरीश दुलानी के मुताबिक उस रात सलमान खान ने सबसे पहले काला चिंकारा देखा। सलमान ने अपना निशाना बनाया और उसकी तरफ फायर कर दिया, पर काला चिंकारा बच निकला। सलमान ने फिर से अपने गन को रीलोड किया और दोबारा फायर किया, पर इस बार हिरन बच नहीं पाया। गवाह हरीश दुलानी के मुताबिक उस रात जंगल में सलमान और उसके साथी आर्टिस्ट के सिर पर खून सवार था। हरीश दुलानी ने मीडिया में जो बातें कही थी वो आप भी सुनिए। फिर सलमान खान ने दूरबीन वाली बंदूक निकाली, उसके ऊपर निशाना साधा और शूट किया। फिर जिप्सी पास ले जाके नीचे उतरा। फिर मतलब हिरन तड़प रहा था, मतलब 2-3 कदम जाके मतलब आगे गिर गया, तड़प रहा था। फिर जेब में से छुरी निकाली, उसकी गर्दन काट दी। गांव वालों के आ जाने पर कांकड़ी गांव से सलमान खान और सभी फिल्म स्टार होटल उम्मेद भवन लौट आए। सबको लगा मामला रफा दफा हो गया है, लेकिन जोधपुर में हड़कंप मच चुका था। अगली सुबह सलमान खान के जंगल कांड की सुर्खियां बन गईं। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। 12 अक्टूबर 1998 को सलमान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। काले हिरण केस की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज खुलासे हो रहे थे। FIR में जिन हिरणों की मौत गोली लगने से बताई गई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो चोट और बीमारी से मारे गए बताए गए थे। दरअसल 2 काले हिरणों के मारे जाने के बाद का किस्सा भी कम दिलचस्प नहीं है।
डॉक्टरों ने जो शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी थी उसमें यह बताया था कि एक हिरण गले में एक पुराने घाव की वजह से मरा है, तो वहीं दूसरे हिरण के मौत की वजह टांग टूटना बताया गया। पर 10 दिनों बाद ही जब दोबारा पोस्टमार्टम तैयार किया गया तो पूरे मामले की तस्वीर ही बदल गई। पोस्टमार्टम के साथ जिन हथियारों से काले हिरण का शिकार हुआ था उन्हें बरामद करने में भी पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जोधपुर का ये वही उम्मेद भवन पैलेस होटल है जहां फिल्म हम साथ साथ हैं का स्टार कास्ट उन दिनों रुका हुआ था। होटल का कमरा नंबर 508 सलमान खान का रूम था। घटना के बाद पहली बार 10 अक्टूबर को जांच टीम तलाशी लेने इस होटल पहुंची थी, पर तलाशी के बावजूद सलमान खान के रूम से शिकार से जुड़ा कोई भी सबूत तब पुलिस को हाथ नहीं लगा था। सबूतों की बरामदगी के लिए पुलिस हाथ पांव मार रही थी, लेकिन एक भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। ऐसे हालात में पुलिस ने गवाहों के बयानों के बेस पर सलमान को गिरफ्तार कर लिया। सलमान खान के गिरफ्तार होते ही काले हिरण शिकार में इस्तेमाल हथियार भी पुलिस को मिल गए। सलमान खान की गिरफ्तारी के फौरन बाद एक बार फिर से जांच टीम तलाशी लेने उम्मेद भवन पैलेस होटल पहुंची। सलमान खान के कमरा नंबर 508 की फिर से तलाशी ली गई, पर इस बार तलाशी में पुलिस और जांच टीम की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि तलाशी के दौरान सलमान खान के कमरे से इस बार टेलीस्कोप के अलावा कैमरे और कुछ छर्रे बरामद हुए। 51 गवाहों की गवाही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सभी सबूत जुटाने के बाद पुलिस ने सलमान खान एंड स्टार्स पर शिकंजा कसा। अदालत में मजबूत पैरवी की गई। अदालती कार्रवाई में तकरीबन 20 साल गुजर गए। इसी 20 साल में किस तरह मामला कोर्ट में चलकर इस मुकाम तक पहुंचा, आगे बताएंगे। आप बने रहिए जी सलाम के साथ, देखते रहिए बेनकाब। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इन 20 सालों के दौरान मामले में क्या क्या मोड़ आए। सलमान को सजा सुनाए जाने से लेकर जमानत मिलने तक क्या क्या हुआ, और भी है बहुत कुछ। आप देखते रहिए बेनकाब। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं बेनकाब। जोधपुर का काकड़ी गांव काले हिरण मामले में 7 लोगों को 1998 में मुलजिम बनाया गया। मामला कोर्ट में किस तरह चलता आ रहा है और अब तक किस अंजाम तक पहुंच चुका है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। जोधपुर का कांकड़ी गांव काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम, तब्बू, दुष्यंत सिंह और दिनेश गाढ़े को मुलजिम बनाया गया था। चश्मदीद गवाहों के तौर पर छुगाराम, पूनम चंद, शोराराम और मांगीलाल के नाम दर्ज किए गए थे। पुलिस तफ्तीश के बाद मामला कोर्ट में गया और इस तरह आगे बढ़ा। 9 नवंबर 2000 चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में केस को जेरे गौर लेते हुए मामला दर्ज किया गया और केस की सुनवाई शुरू हुई। 19 फरवरी 2006 मुलजिमों पर दलीलें हुई और मुलजिमों के खिलाफ इल्जाम तय किए गए। डिफेंस की जानिब से सेशन कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाई गई। वहीं प्रोसिक्यूशन ने हाई कोर्ट में अपील की। इसी वजह से 7 साल तक ट्रायल रुका रहा। 23 मार्च 2013 लोअर कोर्ट में सभी मुलजिमों के ऊपर तब्दील शुदा इल्जाम तय हुए। 23 मई 2013 सीजीएम की कोर्ट में मुकदमे की शुरुआत हुई। ट्रायल के दौरान कोर्ट के सामने 28 गवाह अपने बयानों से पलट गए। 13 जनवरी 2017 कोर्ट में गवाही पूरी हुई। 27 जनवरी 2017 अपना बयान दर्ज कराने के लिए सभी मुलजिम अदालत में पेश हुए। 13 सितंबर 2017 लोअर कोर्ट में प्रोसिक्यूशन के जरिए आखिरी दलीलें शुरू हुई। 28 अक्टूबर 2017 डिफेंस की तरफ से आखिरी दलीलें शुरू हुई। 24 मार्च 2018 ट्रायल कोर्ट में दोनों फरीकों की बहस पूरी हुई। 28 मार्च 2018 लोअर कोर्ट ने काले हिरण शिकार मामले में अपना फैसला महफूज रख लिया। 5 अप्रैल 2018 को इस मामले में सीजीएम कोर्ट ने फैसला सुनाया। इस दिन सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम, तब्बू और दुष्यंत सिंह कोर्ट में मौजूद थे।
काले हिरण शिकार मामले में अहम मुल्जिम सलमान खान थे, तो सैफ के अलावा सोनाली, नीलम, तब्बू और दुष्यंत सिंह पर सलमान को उकसाने का इल्जाम था। जोधपुर की सीजीएम कोर्ट ने सलमान को 2 काले हिरणों के शिकार मामले में 5 साल की कैद और 10,000 जुर्माने की सजा सुनाई। तो बाकी 5 मुल्जिमों सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया गया। फैसले को सुनकर सलमान खान के पैरों तले की जमीन खिसक गई। जोधपुर पुलिस ने सलमान को अपनी कस्टडी में ले लिया, तो उधर मामले को कोर्ट तक ले जाने वाला बिश्नोई समाज खुशी के मारे फूला नहीं समाया। ठीक है, हमारे बिश्नोई समाज में छोटे बड़े जितने भी जानवर हैं उनके लिए सब शहीद होने के लिए तैयार है। जो हमारा मकसद था वो 20 साल की लड़ाई में हमारा मकसद पूरा हो गया। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम तो देखो जीव जंतु हरे वृक्ष वगैरह उनके लिए प्राण त्याग देते हैं, पर पीछे हटने वाले नहीं। पुलिस सलमान को जोधपुर सेंट्रल जेल ले गई। मेडिकल टेस्ट के बाद सलमान को कैदी नंबर 106 के तौर पर बैरक नंबर 2 के एक कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। नंबर क्या है? उनका नंबर 106 है, 106 सब बीपी हाई था, तो उसके लिए अब दोबारा चेक किया गया तो बीपी नॉर्मल है और हर तरीके से वो ठीक हैं। उनको फिर एक वार्ड में 2 नंबर वार्ड में रखा गया है। 8x8 के बैरक में सलमान की पहली रात बेचैनी से गुजरी। इसी उम्मीद के साथ सेशंस कोर्ट से उन्हें जमानत मिल ही जाएगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। दरअसल तमाम तैयारियों के साथ सलमान के वकील जोधपुर के सेशंस कोर्ट में जमानत के लिए पहुंचे। 1.5 घंटे तक सेशंस कोर्ट में फरीकैन के वकीलों के बीच बहस चली। बिश्नोई समाज के वकील ने दलील रखी कि चूंकि काला हिरण शिकार केस में सलमान मुजरिम पाए गए हैं और उन्हें 3 साल से ज़्यादा की सज़ा हुई है, लिहाजा इस मामले में सीजीएम कोर्ट के रिकॉर्ड देखे जाने चाहिए। जिसके बाद सेशंस कोर्ट ने सीजीएम के रिकॉर्ड मंगाने को कहा। सलमान की जमानत पर फैसला 7 अप्रैल तक के लिए महफूज रखा गया। हमने बेल एप्लीकेशन पर आर्ग्यू कर लिया है। कोर्ट ने रिकॉर्ड मंगाकर कल ऑर्डर के लिए रख दिया। हमने कह दिया आई विटनेस रिलायबल नहीं है, सरकमस्टांसेस जो उन्होंने रिलाय किए सही नहीं है, पूरा आर्ग्यूमेंट हो गया है। कल ऑर्डर आ जाए 10:30। प्रोसिक्यूशन की तरफ से तो सारी एविडेंस इसके खिलाफ है, सबूत इसके खिलाफ है, तो वो पत्रावली आने के बाद में ये देखेगा ना। सेशंस कोर्ट से जमानत की अर्जी पर फाइनल फैसला न आना सलमान के लिए मुश्किल भरा था। जोधपुर सेंट्रल जेल में जैसे तैसे दूसरी रात भी सलमान की गुजर ही गई। अब सबकी निगाहें सीजीएम कोर्ट के रिकॉर्ड पर सेशंस कोर्ट के गौर करने और जमानत मिलने पर टिकी थी। फरीकैन के वकील सेशंस कोर्ट में पेश हुए। तमाम सबूतों और डॉक्यूमेंट्स पर नज़र डालने के बाद सेशंस कोर्ट ने सलमान को 50,000 के मुचलके पर जमानत दे दी। जो अभी आदेश उनके द्वारा पारित किया गया है, तो निश्चित तौर पे उनके द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, क्योंकि जो आदेश पारित किया न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। कितना मुचलक पे करने को कहा उन्होंने? वो जो अभी म्यूचुअल के उनको 25-25 हजार के मुचलके 50,000 की जमानत दी गई है। साथ में जो हमारी तरफ से बहस रही उनको मानते उन्होंने ये भी कंडीशन लगा दी है कि वो सलमान खान बगैर न्यायालय की अनुमति से बाहर छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। सर नेक्स्ट डेट कब दी है? उसमें 7 मई 2018 को उन्हें पुनः न्यायालय में, इसी न्यायालय में उपस्थित, जो अधीनस्थ न्यायालय है और अपीलांट न्यायालय, उसमें उपस्थित होकर व्यक्तिगत रूप से उन्हें उपस्थित रहना पड़ेगा। उधर बिश्नोई समाज मामले को लेकर हाईकोर्ट ले जाने की बात कह रहा है। सलमान खान सेशंस कोर्ट से जमानत मिलने के बाद 7 अप्रैल को भले ही जेल से निकल आए, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई हैं। मामले अब ऊपरी अदालतों में चलेंगे, तब क्या फैसला आएगा देखने वाली बात होगी। जी मीडिया के लिए जोधपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। ये कोई पहला मामला नहीं है जब सलमान खान जेल गए और जमानत पर बाहर आए। हम साथ साथ हैं। फिल्म शूटिंग के दौरान ही सलमान खान के खिलाफ काले हिरणों के शिकार करने और आर्म्स एक्ट के तहत 4 मामले दर्ज हुए थे। इनमें से कई मामलों में वो जेल की हवा खा चुके हैं। एक नजर सलमान के जुर्म और उनके जेल जाने पर। एक और 2 अक्टूबर 1998 की रात को जोधपुर के कांकाड़ी गांव में सलमान और उनके साथी आर्टिस्ट पर
2 काले हिरणों का शिकार करने का ही मामला नहीं है। इससे पहले भी 27 और 28 सितंबर 1998 को जोधपुर के भवाद गांव और मथानिया के पास घोड़ा फार्म में हिरणों के शिकार करने का भी इल्जाम है। कुल मिलाकर सलमान खान पर हिरण शिकार मामले में 4 केस दर्ज हुए थे, जिसमें से एक आर्म्स एक्ट का केस है। सलमान और साथी अदाकारों पर 27 सितंबर को रात को भवाद गांव में शिकार मामले में 17 फरवरी 2016 को मुलजिम करार दिया गया था। सीजीएम कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई, लेकिन हाई कोर्ट ने इस मामले में सलमान को बरी कर दिया। रियासती सरकार इस मामले को लेकर हाई कोर्ट गई है। घोड़ा फार्म में 2 हिरणों के शिकार मामले में सलमान को मुजरिम करार देते हुए 10 अप्रैल 2006 को 5 साल की सजा दी थी, लेकिन 25 जुलाई 2016 को हाई कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था। राजस्थान सरकार ने इस मामले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। शिकार के दौरान सलमान खान के पास जो हथियार बरामद हुआ था, उसका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था। ट्रायल कोर्ट ने 18 जनवरी 2017 को आर्म्स एक्ट मामले में सलमान को बरी कर दिया था। इस मामले में भी राजस्थान सरकार ने सलमान को बरी किए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की हुई है। अब 5 अक्टूबर 2018 को उदयपुर की सीजीएम कोर्ट ने कांकाड़ी गांव में 2 हिरणों के शिकार मामले में मुजरिम मानते हुए सलमान को 5 साल की कैद और 10,000 के जुर्माने की सजा सुना दी। सलमान के वकीलों ने सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 7 अप्रैल को उन्हें 25-25 हजार के 2 मुचलकों पर जमानत दे दी गई। कितना मुचलक पे करने को कहा उन्होंने? वो जो अभी म्यूचुअल के उनको 25-25 हजार के मुचल 50 हजार की जमानत दी गई है। साथ में जो हमारी तरफ से बहस रही, उनको मानते उन्होंने ये भी कंडीशन लगा दी है कि वो सलमान खान बगैर न्यायालय की अनुमति से बाहर छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। सर नेक्स्ट डेट कब दी है? उसमें 7 मई 2018 को उन्हें पुनः न्यायालय में, इसी न्यायालय में उपस्थित, जो अधीनस्थ न्यायालय है और अपीलांट न्यायालय, उसमें उपस्थित होकर व्यक्तिगत रूप से उन्हें उपस्थित रहना पड़ेगा। शिकार के इन मामलों में सलमान खान अब तक पुलिस और जुडिशियल कस्टडी में 20 दिन जेल की हवा खा चुके हैं। मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। सलमान को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कितनी राहत मिलती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जी मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे सलमान की जमानत की कोशिश के दौरान उनके वकील को मिली धमकी की। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं बेनकाब। सलमान खान को जोधपुर की सीजीएम कोर्ट ने 5 साल कैद की सजा सुना दी, तो उनके वकील सेशंस कोर्ट में जमानत की कोशिश में लग गए। इसी बीच सलमान के वकील महेश बोड़ा ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि उन्हें केस छोड़ने की धमकी मिल रही है। हालांकि वो धमकी से डरे नहीं और सलमान को 7 अप्रैल को जमानत दिलाकर ही चैन से बैठे। सलमान को जेल गए 1 दिन भी नहीं गुजरा था। सलमान के वकील महेश बोड़ा उनकी जमानत की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच उन्हें फोन कॉल और मैसेज कर सलमान का केस छोड़ने की धमकी दी गई। सलमान खान का केस छोड़ दीजिए, अदरवाइज गोली मारें। तो सुना आपने, दबंग खान के वकील को गोली मारने की धमकी तक दे डाली गई। वकील को सलमान का केस छोड़ने को कहा गया। बड़े पर्दे पर जो सलमान अपने दुश्मनों को पल भर में मार गिराता है, मिनटों में धूल चटा देता है, रियल लाइफ में उसी सलमान के वकील को धमकी भरा मैसेज मिला। I received certain messages yesterday about the threatening, but I damn care about those threatenings. So are you frightened? I am appearing in the court, so I am not going to leave his case. सलमान की तरह सलमान के वकील किसी की धमकी से डरने वाले कहां थे? सलमान के वकील महेश बोड़ा साथी वकीलों के साथ 6 अप्रैल को सेशंस कोर्ट में जमानत के लिए पहुंचे। उसी दौरान उन्होंने इस धमकी का खुलासा किया और कह दिया कि वो किसी की धमकी से डरने वाले नहीं हैं। I received certain messages yesterday about the threatening, but I damn care about those threatenings. So are you frightened? I am appearing in the court, so I am not going to leave his case.
सलमान की लीगल टीम उन्हें जमानत दिलाने की जद्दोजहद में जुटी रही और फिर 7 अप्रैल को सलमान को जमानत दिलाकर ही चैन की सांस ली। जोधपुर से आशीष कुणाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बेनकाब में आज बस इतना ही। कुछ और सुलझी और अनसुलझी वारदातों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत।